ओके। तो मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग इंटरफेसिंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर सीखेंगे विद एलसीडी, एलईडी और डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस से, चाहे जो स्विच हो, चाहे एलईडी हो, चाहे वो एलसीडी हो। सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, देखिए आज का जो लेक्चर है, अगर मैं बोलूँ तो इसमें हम लोग सीखेंगे इंटरफेसिंग of 8051 microcontroller or any microcontroller, I can say that, with certain device, for example LCD, for example LED, and another that is switch. So if you want to connect these items with your microcontroller, how we will do that, and the second part we will learn how to program those devices, how to write a program for the this type of functionality, correct? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सर आज इंटरफेसिंग। उसके पहले ये जान लो, चाहे आप एलसीडी इंटरफेस करना चाहते हो, चाहे आप एलईडी इंटरफेस करना चाहते हो, चाहे आप स्विच इंटरफेस करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जो बेसिक, जो भी आइटम आप कनेक्ट करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप इंटरफेस नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट देख लो सर, ये जो फिगर आपने दिखाई है, ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये है एक फिगर एलसीडी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सर, मुझे ये बताओ, जो एलसीडी आता है, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस इज बेसिकली अ डिस्प्ले डिवाइस। if you want to display something on this board, it is possible. Okay, this comes in configuration, that means it comes 16 cross 1. It will come under the configuration of 16 cross 2, or sometime you will see 20 cross 4. What is the meaning of this, sir? Please can you tell this? अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लो, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका जो 16 क्रॉस है वहां पे 1 क्या है, 16 क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये जो 1 रिप्रेजेंट करता है, ये हाउ मेनी रोज, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ रोज, कितने आपके रोज है। और ये 16 रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपकी मान लीजिए ये एलसीडी है सर, अगर आप देखो ध्यान से, अगर ये एलसीडी है तो एलसीडी में बेसिकली एक रो, दो रो, और ये ढेर सारे आपके कॉलम्स हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है 16 क्रॉस 1। दैट मीन 16 क्रॉस 1 में सिर्फ एक ही रो होगी और 16 कॉलम्स होंगे। और 16 क्रॉस 2 एलसीडी में बेसिकली आपके पास दो रो होंगे और एक, दो रो होंगे और 16 कॉलम्स तो सेम ही रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कुछ आप लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, अल्फाबेट्स कुछ भी लिख सकते हो। इसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक भी बोलते हैं। दैट मींस आइदर यू कैन प्रिंट, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो अल्फा न्यूमेरिक नंबर, नंबर भी, और एबीसीडी भी आप इसमें डिस्प्ले करा सकते हो। तो जो तुम्हारे सामने फिगर रखा हुआ है, एक फिगर दिखा रहा हूँ मैं तुमको, ये है तुम्हारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का फिगर। ये फिगर है, अगर तुम ध्यान से देखोगे इसको, फिगर को, तो फिगर में ढेर सारे पिंस होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पिन के बारे में समझ में आ गई कहानी, तो इसकी प्रोग्रामिंग करना, इसको कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा देखो सर, आपने हमेशा सिखाया है कि चाहे अगर आपका कोई सेंसर हो, चाहे वो एलईडीज हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें एक ग्राउंड तो रहता ही है सर। अगर आप ध्यान से देखो, उसको आपको ग्राउंड सप्लाई देना ही देना, चाहे आपका सेंसर हो, चाहे वो आपका एलईडी हो, चाहे कुछ भी हो, ग्राउंड कनेक्शन रहता है। लेकिन एक चीज और आपने समझाई थी सर, कि अगर वो आपका एलईडी है तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड और एक सप्लाई वोल्टेज होता है। लेकिन अगर आप सेंसर होता है, सेंसर को देखा होगा, तो आपको दोनों सप्लाई देना होता है, एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड। तो देखो, एक वीसीसी पिन है, उसमें एक पिन होगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसको आप पावर सप्लाई देते हैं। तो ये दो दो पिन होंगी, तो आपको मिंट होगी, वहां पे लिखा होगा, एलसीडी में लिखा होगा कि इसको आपको कनेक्ट करना है, इसको आपको सप्लाई देना है पॉजिटिव, और एक को ग्राउंड। क्लियर है? उसके अलावा आपके इस एलसीडी में एडिशनल एक वी कंट्रोल सिग्नल का पिन होता है। ये पिन आपको अगर नहीं भी दी जाती ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस पिन को बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि आप में जो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत अच्छे से साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको एक पिन दिया जाता है। तो इस पिन को कनेक्ट किया जा रहा है पोटेंशियोमीटर से। उस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस के हिसाब से आप कॉन्ट्रास्ट एलसीडी पे सेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रास्ट उसका ज्यादा होगा, और उतना अच्छा आपको एलसीडी पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये उसके लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट पिन नहीं है, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए इस पिन से हम क्या करते हैं। अगर आप इसको अनकनेक्टेड भी रखोगे, या अगर 5 वोल्ट पे लेके रखोगे ना, तो एक ही कॉन्ट्रास्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसको 5 से कनेक्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप चाहते हो कि अगर ब्राइटनेस कंट्रोल हो,
एलसीडी में आपको कम धीमे तेज दिखे या उसका कॉन्ट्रास्ट सेट करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। अब बात आती है सर, एक बहुत प्यारी पिन होती है जिसमें लिखा होता है रजिस्टर सेलेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती है इसमें। सर होता क्या है कि जो आपका एलसीडी होता है ना, एलसीडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिन दी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर सेलेक्ट। अब उस रजिस्टर सेलेक्ट को हम आप बार बार बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट पिन है। सर आप इसका रीजन समझाइए तो ज्यादा मजा आएगी। ठीक है। अगर मैं उसका मीनिंग समझाऊं तो रजिस्टर सिलेक्ट एक ऐसी पिन होती है सर, जिसे हम ये सिलेक्ट करते हैं कि आप इस एलसीडी के अंदर डेटा भेज रहे हो या कमांड भेज रहे हो। सर ये बात कुछ समझ नहीं है, बात ये नहीं समझ में आई तो इसको समझने के लिए करते हैं सर। इसका मतलब सर एक पिन होती है जिसका नाम होता है आरएस, रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट या तो जीरो हो सकता है या तो वो वन हो सकता है। अगर आपने इस पिन को यूज कहाँ किया जाता है बताता हूँ। अगर आपने रजिस्टर सेलेक्ट पिन पे 0 वोल्ट या तो ग्राउंड मतलब जीरो दे दिया, और अगर आपने रजिस्टर सेलेक्ट पिन पे एक सप्लाई कर दिया, एक और जीरो का मतलब अच्छी तरीके से आप जानते हो सप्लाई वोल्टेज। अगर सप्लाई दे रहे हो तो जीरो, सॉरी नहीं वन, और अगर आपने सप्लाई नहीं दे रहे हो तो जीरो। अगर आपने रजिस्टर सिलेक्ट वाली पिन को जीरो दे दिया, इसका मतलब है कि आप कमांड भेज रहे हो। दैट मीन्स सर आप कमांड भेजना चाहते हो। आप इस एलसीडी के अंदर कोई डेटा नहीं भेज रहे हो, आप इस एलसीडी के अंदर कमांड भेजना चाहते हो। मतलब ये वाली बात यही हुई सर कि आप रजिस्टर के अंदर कौन सी चीज भेज रहे हो। कमांड कैसे बोलते हैं, कमांड और डेटा में डिफरेंस क्या है तो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। कमांड ये है कि मैं इस एलसीडी को ऑन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एलसीडी का जो कर्सर है वो पहले से स्टार्ट हो, मैं चाहता हूँ उसका कर्सर राइट टू लेफ्ट मूव करे। ये सारे के सारे कमांड है। मैं चाहता हूं कि एलसीडी के ऊपर ये डिस्प्ले हो, जो डिस्प्ले करना है वो है डेटा। तो दैट मीन्स सर सबसे पहले किसी भी चीज में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, कमांड देना होता है। तो अब हमारी बात हो रही है, ये सर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं। कमांड बेसिकली क्या होता है, आप जो भी चीज कमांड भेज रहे हो वो सेलेक्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये वाली पिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको कब इस एलसीडी को सेलेक्ट करना है, कब एलसीडी पे कमांड भेजना है और कब एलसीडी पे डेटा भेजना है, ये इस पिन से डिनोट होता है। तो ये पिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब भी इस आप रजिस्टर सेलेक्ट पिन को सेट या रीसेट करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे कमांड जा रहा होगा, डेटा जा रहा होगा। जाहिर सी बात है, जो भी डेटा है या कमांड है वो वैल्यूज है, 0101 नंबर ही है। तो अब उस एलसीडी को कैसे पता चलेगा कि आप कमांड भेज रहे हो या डेटा, उसके लिए आपने एक रजिस्टर सेलेक्ट पिन रखी हुई है जानबूझ के, जिससे उसमें डिफरेंस ना आए। ये बात और समझ में आएगी जब हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट में चलेंगे तो और समझ में आ जाएगी। अभी इतनी बात समझ लो कि रजिस्टर सेलेक्ट इज अ पिन विच डिफरेंशिएट वेदर यू आर सेंडिंग डेटा और द कमांड। क्लियर। अच्छा, अब बात आती है सर ये देखिए रीड और राइट की। एक और पिन दिया जाता है रीड और राइट। दैट मीन्स आप जो भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ है वो रीड करना चाहते हैं या उस पर कुछ लिखना चाहते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे हैं और वही चीज चाहते हैं एलसीडी पे लिखा जाए, तो उस केसेस में आपका जो ये रीड राइट पिन काम आएगा। इसमें होता है रीड और राइट। रीड राइट पिन में बेसिकली आप अगर आप जीरो देंगे, इसका मतलब है लिखना, यू वांट टू राइट समथिंग। इफ रीड पिन को आपने सेट कर दिया, वन कर दिया, इसका मतलब आप जो भी चीज उस एलसीडी पे लिखी हुई है वो रीड करना चाहते हैं। दैट मीन्स ये पिन यूज होती है रीड और राइट की। दैट मीन्स इस पिन को भी आप जीरो दे सकते हैं या वन दे सकते हैं। रजिस्टर सेलेक्ट पिन को भी आप जीरो दे सकते हैं और वन दे सकते हैं। और आप ये दोनों पिन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस दोनों पिन को आप पॉजिटिव और ग्राउंड दे देते हैं। कॉन्ट्रास्ट पिन को पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर सकते हैं आइडियल केसेस में। पॉजिटिव 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दो, एक कॉन्ट्रास्ट आएगा, दैट्स इट, हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट आएगा, दैट मींस ओके। कम वोल्टेज पे कनेक्ट कर दोगे तो कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसको बोलते हैं इनेबल पिन। इनेबल पिन, सी, दिस इज कॉल्ड इनेबल पिन। सर द थर्ड इंपॉर्टेंट पिन इज इनेबल, ई फॉर इनेबल पिन। और इस इनेबल पिन की खास बात है, याद से याद रख लेना, इनेबल पिन को कुछ देर के लिए ही सेट करते हैं। सुनना ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैट मीन सर ये पिन ऐसी पिन है जिसमें मतलब इनेबल पिन हमारा हमेशा लो रहता है। आपको इनेबल पिन को हाई करना होगा और उसके बाद कुछ देर के बाद आप फिर से इसको लो कर दीजिए।
दैट मीन्स ये 0 है, इसको आप 1 कर दीजिए और इसके बाद 0 कर दीजिए। दैट मीन्स इनेबल पिन वो पिन होती है, उसको कुछ देर के लिए आपको ऑन करिए, जिस देर के लिए आप ऑन कर देते हैं उसी देर के लिए आपको कमांड भेजना है या डेटा भेजा है उसी समय आप भेज लीजिए। दैट मीन्स अगर आप एलसीडी के अंदर कोई कमांड भेजना चाहते हैं या एलसीडी के अंदर कोई डेटा भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करिएगा, इनेबल पिन को कुछ देर के लिए ऑन करिएगा और इसके बाद आप उसको रीसेट कर दीजिए। अब आप कहोगे गुरुजी ये ऑन ऑफ क्यों कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि इनेबल पिन मतलब जो आपका डिवाइस है एलसीडी, आप उसको यूज तभी करना चाहते हो अगर आपके पास कोई डेटा आ गया, तो आप चाहते हैं वो डेटा आपकी आउटर पिन पे बैठा हुआ है। अब आप जब तक इनेबल पिन को कुछ देर के लिए ऑन नहीं करेंगे वो डेटा आपके उस डिवाइस पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसको करते हैं कि मान लो जैसे वही वाली बात है, आपके पास दो चीजें, अगर आप दो चीजों को देखो, ये आपका एक पार्ट है, ये आपका दूसरा पार्ट है। इस पार्ट पे आपने कुछ चीजें रख दी है, एकदम गेट के बाहर रखा हुआ है, उस गेट के बाहर बाहर रखा हुआ है। अब आप जब तक दरवाजा नहीं खोलोगे तब तक वो बाहर नहीं जाए। आपको जो भी सामान भेजना है, जाहिर सी बात है, जिससे मैं कहूँ आप सामान जरा बाहर निकालना यार, गाड़ी में पार्क करना, तो सबसे पहले आप गाड़ी से बाहर निकाल के सामना या गेट पे लाके सामान रख देते हैं ना। तो जब तक मैं गेट का दरवाजा नहीं खोलूंगा तब तक वो सामान अंदर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात आपको वही सामान रखना है, नो डाउट, लेकिन उसका मतलब इसका मतलब ये हुआ जब तक आप गेट नहीं खोलोगे तब तक वो सामान अंदर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप प्रोसेस करते थे, सामान ले आके रख लेते हो गेट के पास, गेट के पास रखने के बाद आप दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोलोगे, सामान सप्लाई, इसके बाद फिर गेट बंद। उससे क्या होगा, अब जो दोबारा सामान यहाँ पे इकट्ठा होगा, पता नहीं वो डेटा है या कमांड है, तो आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे अंदर से। इसलिए आप हमेशा जो गेट होता है ना, इनेबल जो गेट होता है, वो कुछ देर के लिए ऑन करते हैं, उसके बाद तुरंत बंद कर देते हैं। तो चाहे वो कमांड हो चाहे डेटा हो, उसमें डिफ्रेंशिएट करना आसान होता है। हमारी लैंग्वेज के लिए, इसकी प्रोग्राम के लिए समय याद रखना, हमेशा इनेबल पिन जो होगी वो हमेशा कुछ देर के लिए ऑन रखेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। डेटा को लेके आएंगे, देखना मैं जो बोल रहा हूँ वही प्रोग्रामिंग में करूंगा। डेटा को लेके आऊं, क्या डेटा लेना है, डेटा चाहिए या कमांड, वो लेके मैं आता हूं कहीं पे, कहीं पे टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पोर्ट, माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट पे वो डेटा लेके आता हूँ। पोर्ट पे वो डेटा रखा रहता है, इनेबल पिन ऑन होगी तो वो डेटा जो पोर्ट पे रखा है वो आपके डिवाइस में चला जाएगा, उसके बाद तुरंत इनेबल पिन फिर से बंद हो जाएगी। ये है कहानी, और यही मैं प्रोग्राम में भी लिखूंगा। ये 3 पिन आपको समझना। अब बात आती है जो सबसे लास्ट पिन है जिसको बोलते हैं डेटा पिन। D0 से लेके D7 तक आप जरा ध्यान से देखिए, D0 से D7 पिन, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा पिन। D0 से लेके D7 तक की जो पिन होती है, टोटल 8 पिन जो होती हैं, वो आपकी यूज होती हैं डेटा भेजने के लिए और कमांड भेजने के लिए। ये जो 8 पिन है, इसका मतलब 8 पिन का मतलब है सर कि आपकी इंफॉर्मेशन 8 बिट की है। टोटल कितनी इंफॉर्मेशन है, 8 बिट की इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। तो दैट मीन्स जो आप डेटा भेजते हो वो डेटा भी 8 बिट करके भेजते हो, या कमांड जो भेज रहे हो वो भी 8 बिट का ही है। 8 बिट का कमांड, 8 बिट का डेटा आप भेजते हो। 8 बिट मतलब ही होता है 1 बाइट, 8 बिट इज इक्वल टू होता है 1 बाइट। तो दैट मीन्स आप 1 बाइट इंफॉर्मेशन भेजते हो एक बार में, ये आपका एससीसी भेज दे। आपको कमांड भेजना है, मान लो मेरे कमांड भेजना है कि भैया एलसीडी ऑन हो जाए, उसके लिए कमांड होगा, वो कमांड कितने बिट का होगा, 8 बिट का होगा। वो कमांड जाएगा इस एलसीडी के अंदर, और जैसे ही वो जाएगा आपकी एलसीडी ऑन हो जाएगी। अब एलसीडी ऑन करने के बाद अब मुझे डेटा भेजना है। डेटा क्या भेजना है, कुछ एबीसीडी कुछ भी भेजना है, तो वो डेटा भेजना होगा, इसी 8 बिट से भेजना होगा, बिट बाई वो चला जाएगा डेटा। ये है इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये जो लास्ट 2 पिन होती है, ये बेसिकली आपको एडिशनल होती है, इसका कोई पर्पस नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए वही एलईडी पॉजिटिव, एलईडी निगेटिव, उसमें कुछ एलईडीज लगी होती हैं। एलईडी पॉजिटिव को आपको 5 वोल्ट देना होता है, एलईडी निगेटिव को ग्राउंड देना होता है। उसमें आपकी जो आपका एलसीडी देखोगे उसमें एक एलईडी लगी हुई छोटी सी जलती हुई, उसको ऑन ऑफ करने के लिए पिन लगी। अगर इसको आपको नहीं भी यूज करोगे, एलईडी प्लस और एलईडी निगेटिव को नहीं भी कनेक्ट करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नहीं, अगर दिया है तो जाहिर सी बात है एलईडी का आपको अच्छी तरीके से पता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। आप छोटे वाले को, इसमें छोटा बड़ा नहीं दिखता इसलिए उसमें उसने निगेटिव और पॉजिटिव लिखा रहता है। तो निगेटिव कहने का मतलब है छोटा टर्मिनल, पॉजिटिव कहने का मतलब है बड़ा टर्मिनल, वो आप कनेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। तो ये है बेसिक वर्किंग ऑफ दी
माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर सॉरी, बेसिक वर्किंग ऑफ एलसीडी। एलसीडी में ये ढेर सारी पिन्स होती हैं, हर पिन का मतलब मैंने तुमको समझा दिया है। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर से इस पिन को कनेक्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलेंगे प्रोग्रामिंग पे। ये देखो, इस फिगर को अगर तुम ध्यान से देखो तो अपने आप ही तुमको समझ में आ जाएगा, सर ये मेरा प्यारा सा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3, आपके पास 4 पोर्ट अवेलेबल होते हैं। इन चारों पोर्ट में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें 8 पिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कितने पोर्ट होते हैं, एक हर पोर्ट में कितनी पिन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। हर पोर्ट में इसको, जैसे जो आठों पिन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 0, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 1, सिमिलरली पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 7। उसी तरीके से इसमें लिखते कैसे हैं, पोर्ट नंबर 1 पिन नंबर 0, पोर्ट नंबर 1 पिन नंबर 7। उसी तरह इसमें पोर्ट नंबर 2 पिन नंबर 0 एंड पोर्ट नंबर 2 पिन नंबर 7। उसी तरह यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 0 सॉरी पोर्ट नंबर 3 पिन नंबर 0। तो ये टोटल आपके पास इतने पिन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर। क्लियर? अच्छा सर, ये हमें समझ में आ गया। अब इसको ही कनेक्ट किया है, जरा ध्यान से देखो। तो माइक्रो कंट्रोलर में अगर आप ध्यान से देखो, जो पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 2 के 0 से 7 वाले पिन को डायरेक्टली डेटा पिन से कनेक्ट कर दिया गया। तो जायज बात है, इसका मतलब सर कहने का मतलब ये है, जो डेटा जाएगा या कमांड जाएगा वो ये पोर्ट नंबर 2 से जाएगा। इसका मतलब कहीं आप इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे हो सर कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कमांड या डेटा आपको भेजना है, वो सबसे पहले पोर्ट नंबर 2 पे लाना पड़ेगा और उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। सर इसका मतलब यह है कि जब आप प्रोग्राम लिखोगे, प्रोग्राम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए क्या भेजना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उस चीज को पोर्ट पे लाना होगा। पोर्ट पे लाने के बाद ध्यान देना, सर मान लो मेरे पास एक डेटा है, बहुत प्यारा सा डेटा है, मान लो वो डेटा है 38H। देखना ध्यान से, 38H जो डेटा है ना, वो सबसे पहले कहीं ना कहीं पे मुझे लोड करना पड़ेगा। वो लोड करने के बाद मुझे उसको पोर्ट पे भेजना पड़ेगा। और पोर्ट पे अब 38 का डेटा मेरे पास है, मतलब 38 का डेटा मतलब होता है, अगर बाइनरी में लिखूं तो 0011 1000। ये आपका 38 है बाइनरी में। इसका मतलब डेटा जो आपका है वो पोर्ट पे ऐसे दिखेगा कुछ, 00111000। डेटा आ चुका है पोर्ट पे सर। अब आप जब इनेबल वाली पिन इनेबल करोगे, तभी ये डेटा आपके एलसीडी के अंदर जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा क्यों हर पिन का एक मकसद है। उस पिन को इनेबल कब करना है, कैसे करना है डिसेबल, वो आप बताओगे इंस्ट्रक्शन। लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि पोर्ट नंबर, आप कहोगे गुरु जी पोर्ट नंबर 0 भी है, पोर्ट नंबर 1 भी है, पोर्ट नंबर 2 भी है, पोर्ट नंबर 3 भी। आपने एलसीडी को पोर्ट नंबर 2 पे ही क्यों कनेक्ट किया? किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी एक सिचुएशन है, जब भी कभी कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, चाहे वो एलसीडी हो, चाहे स्विच हो, चाहे फैन, वो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं मीट होते हैं पोर्ट नंबर 2 के लिए। क्योंकि पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 1 फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इसलिए जनरली जब कोई डिवाइस कनेक्ट करने की बात आए ना, तो उन सारी डिवाइस को पोर्ट नंबर 2 से ही कनेक्ट कर। हाँ, अगर नहीं बन रहा है तो फिर पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पोर्ट नंबर 3 बेसिकली कुछ और फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है जनरली, इसलिए हम लोग पोर्ट नंबर 2, 3 और पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 से छेड़छाड़ नहीं करते। हम लोग पोर्ट नंबर 2 को यूज कर लेते हैं। अगर पोर्ट नंबर 2 भर गया, इसके बाद हम पोर्ट नंबर 1 पे जाते हैं, पोर्ट नंबर 0 पे जाते हैं। पोर्ट नंबर 3 को बिल्कुल नहीं टच करते, क्योंकि पोर्ट नंबर 3 को टाइमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहां पे ज्यादा रहती है, तो हम उसको ज्यादा छेड़ते नहीं। ठीक है, अच्छा सर। अब अब बात आई सर, जो आपने बोला था, अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो जो पिन थी आपने देखा था, D0 से लेके D7 पिन थी, ये पहला पार्ट था, वो आपने कनेक्ट कर दिया। आपने सर बताया एक रजिस्टर सिलेक्ट पिन थी, एक इनेबल पिन थी और एक रीड राइट पिन थी। ये 3 पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट थी सर, ये कहाँ कनेक्ट करोगे? तो देखो पोर्ट नंबर 0, देखो ये पोर्ट नंबर 0 है।
पोर्ट नंबर 0 में अगर आप देखोगे तो पोर्ट नंबर 0 में 0 से लेके 7 तक आपके पास टोटल 8 पिन हैं। उन 8 पिन से मैं बता रहा हूँ 3 पिन कोई भी यूज कर लो, 3 पिन कोई भी यूज कर सकते हो। इन्होंने कौन सी यूज की है, पोर्ट पॉइंट 0 का 7, 6 एंड 5 यूज की है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई कंपलसरी रूल नहीं है। मैं चाहता तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 0, पोर्ट नंबर 0 का पिन नंबर 0 भी यूज कर देता। मतलब कहने का मतलब पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 0, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 1, पोर्ट नंबर 0 पिन नंबर 2, मैं कुछ भी यूज कर सकता। दैट मीन पोर्ट नंबर 0 का अगर देखा जाए तो मैंने इनेबल कनेक्ट कर दी, रजिस्टर सेलेक्ट कर ली और रीडर, ये तीनों पिनों से कनेक्ट कर दिया। इन तीनों पोर्ट को, बाकी जो इसके पिन्स बचे हैं वो अनयूज्ड है। मतलब पोर्ट नंबर 0 के अगर देखा जाए तो बाकी 0 से लेके पोर्ट नंबर 0 से लेके 4 तक जितने भी पिन थे वो अनयूज्ड है अगर देखा जाए तो। एक एलसीडी को कनेक्ट करने के लिए बस खाली इतनी पिन की रिक्वायरमेंट होती है। पोर्ट नंबर 2 पूरा लग जाता है, पोर्ट नंबर 0 जो है उसका 3 पिन लग जाता है, बाकी जितने भी पिन होंगे वो सब अनयूज्ड होते हैं एक एलसीडी के कनेक्शन। ठीक है। अच्छा सर, बाकी इसके बाद आप देखो ये वीडीडी और ग्राउंड देखिए, आपने कनेक्ट कर दिया एलसीडी को, +5 सेकेंड वाइफ से कनेक्ट कर दिया, उसकी आप रिक्वायरमेंट आप देखिए। और ये जो वीई वाला है, देखो वीई वाला आपके पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर दिया, उसकी बात की चिंता नहीं करेंगे। और इसको हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पर उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसका ब्राइटनेस कम रखना है या ज्यादा रखना, मुझे पावर से भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब गुरुजी आपने, इन्होंने क्या किया है, पोर्ट नंबर 0 को 7 से एनेबल से कनेक्ट किया है, तो आप क्या कर लो, पोर्ट नंबर 0 को 0 से कनेक्ट कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 0 के 1 को रजिस्टर से कनेक्ट कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 0 के 2 से हम जिस पिन को कनेक्ट करेंगे ध्यान उसी प्रोग्रामिंग में उसी पिन को रखेंगे, क्योंकि अब इस पिन को सेट करना है या रीसेट करना है ये हमारे हाथ में, और वो हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। क्लियर है? इतनी बात मुझे लगता है समझ में। अब हम लोग चलेंगे प्रोग्रामिंग, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे इसकी, ये है कनेक्शन पार्ट। इसको बोलते हैं हाउ टू कनेक्ट योर इंटरफेस, हाउ टू कनेक्ट योर माइक्रो कंट्रोलर विद द एलसी। और क्यों ऐसा किया जा रहा है उसका भी रीजन तुम्हें समझ में आ गया। खाली कनेक्ट करने से मतलब नहीं, अब तुम्हें हर चीज पता है कि हर पिन से मैं कर क्या हूँ, हर पिन में मैं कर क्या, ये तुम्हें पता चल जाए। जो भी डेटा ले जाना है किससे भेजोगे, पोर्ट के थ्रू भेजोगे। कौन से पोर्ट के थ्रू भेजोगे, पोर्ट नंबर 2 के थ्रू भेजोगे। अच्छा, इनेबल और रीड राइट और रजिस्टर सेलेक्ट कौन से पिन से करोगे, पोर्ट नंबर 0 से करोगे, और पिन नंबर 0, 1, 2 से करोगे, या उन्होंने लिखा हुआ है 6, 7, 5 से करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आते हैं सर प्रोग्रामिंग पर। प्रोग्रामिंग पार्ट समझना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूँ, जिसको कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग में 8051 में, उसके लिए भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम लिखने से पहले ये याद रखना, आपके माइक्रो कंट्रोलर में एक मेमोरी होती है। मैंने क्लास से पढ़ाया भी होगा, एक मेमोरी होती है, और मेमोरी कुछ इस तरह दिखती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेमोरी सर इसी तरह दिखती है जो आप फिगर बना के दिखा रहे हो। मेमोरी में ये आपके ढेर सारे, ये आपके मेमोरी लोकेशंस होते हैं, ढेर सारे मेमोरी लोकेशंस होते हैं, और हर मेमोरी लोकेशन पे आप एक बाइट डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे भी एक बाइट स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे भी एक बाइट स्टोर कर सकते हो, यहाँ पे भी एक बाइट, हर मेमोरी लोकेशन पे एक बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। अच्छा, अब बात आती है सर, जो ये प्रोग्राम है वो आप प्रोग्राम कहीं पर्टिकुलर कुछ डेटा आपको भेजना है, एलसीडी कनेक्ट कर दी सर आपने, अब आप चाहते हो कि एलसीडी पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है सर, मेमोरी में, माइक्रो कंट्रोलर में जो मेमोरी है, उस मेमोरी में मुझे जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो पहले मैं लिखूंगा। उसके लिए जाहिर सी बात है, मेमोरी लोकेशन बहुत ढेर सारे होते हैं, 000 से स्टार्ट होता है, आपकी मेमोरी लोकेशन 0000 से स्टार्ट होती है, और लास्ट एफ 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 एस तक आती है। तो इसके बीच में ढेर सारे मेमोरी लोकेशन होते हैं सर। मैं किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे वो प्रोग्राम स्टोर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करो, आप किस लेवल से प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग में वो सबसे पहली लाइन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ORG। ORG लिखने के बाद जो भी वैल्यू आप कोड ये लिखोगे, उसका मतलब है, इसको हम लोग इंग्लिश टेक्निकल टर्म में बोलते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स। आप बताना चाहते हो, आप असेंबलर डायरेक्टिव थ्रू बताते हो कि भैया मैं ORG प्रोग्राम जो लिखने जा रहा हूं वो स्टार्ट होने वाली है 0500H से। जो भी डेटा मैं इसके बाद लिखूंगा, जो भी लाइन इसके बाद मैं लिखूंगा, वो सारा का सारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे 0500 लिखा है,
तो हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो लिखना स्टार्ट होगा, वो 0500 से स्टार्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है वो 000 से बनाया हुआ है। तो क्यों ना काम करते हैं सर, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं 0000 से, अच्छा रहेगा। नहीं तो बीच की कोई लोकेशन, अदरवाइज मुझे कोई बीच की लोकेशन लेनी पड़ेगी जो यहाँ पे होगा, कहीं इन बिटवीन पड़ेगा वो लोकेशन, तो वहां से लेना पड़ेगा। नहीं, हम स्टार्ट हमको समझने के लिए आपने ले बता दिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 000 से। जैसे ही ये आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखोगे, इसको बोलते हैं असेंबलर डायरेक्टिव। इसके बाद आप एक डिफाइन लिखते हो, डिफाइन बाई, डीबी डिफाइन बाई। डिफाइन बाइट के बाद ब्रैकेट में जो भी चीज आप लिखते हो वो आप डिस्प्ले कराना चाहते थे एलसीडी। सर एलसीडी पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए डी दिखाना चाहते हैं। ये डेटा हम एलसीडी पे लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा आप लिखना चाहते हो वो इस तरह लिखो। प्रोग्रामिंग में 2 लाइन का मीनिंग समझना है। पहली लाइन का, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर है। मैं कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 000 से 0050 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी दिखाऊंगा प्रोग्राम में भी कैसे इस तरह करते हैं। दूसरी बात, इसकी इस वाले वर्ड को लिखते हैं डिफाइन बाइट। डिफाइन बाइट का मतलब है आप कुछ स्पेसिफिक लोकेशन डिफाइन कर दे रहे हो, 1 2 3 4 आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपने डिफाइन बाइट कर दिया। इस जैसे ये लाइन लिखोगे ना, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने सबसे पहले क्या किया, ये स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सर, इसका मतलब इस मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, वेरी गुड सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप 1 टाइप करोगे, कि इसका ये मतलब है कि 1 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। 2 जैसे टाइप करोगे, 2 ये इस लोकेशन पे चला जाएगा, 3 इस लोकेशन पे चला जाएगा, 4 इस लोकेशन पे जाएगा। बिल्कुल गलत है। 1 2 3 4 किसी लोकेशन पे नहीं जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कीबोर्ड में 1 प्रेस करते हो ना, तो हर कीवर्ड का एक अस्काई कोड होता है। क्या होता है? अस्काई कोड। ठीक है, वो स्टोर होता है। जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे ना, जैसे आप यहाँ पे 1 लिखोगे ना, 1 लिखते ही इस मेमोरी लोकेशन पे ये 1 जाएगा, और 1 की जगह पे क्या जाएगा, उसका आस्काई कोड। आस्काई कोड 1 का होता है 31H। मतलब 0 से लेके 9 तक का आस्काई कोड है 30 से लेके 39H। और A B एंड सो ऑन से लेके आपका होता है 41H, 42H एंड 43H, सो ऑन। दैट मीन्स अगर आप देखो, तो जो ये आप लिख रहे हो, जो भी आपको डेटा करना, उसका एक आस्काई कोड होता है। आप आस्काई कोड से आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब भी आप इसमें जो भी चीज आपको लिखना, मान लो मुझे लिखना है दी, तो अगर आपको लिखना है दी, DEEP, तो जैसे ही आप डीबी के बाद ब्रैकेट लगा के डीप लिखोगे ना, क्या होगा, प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट होगा 000 से ही। बी की जगह पे उसका स्काई कोड सेव हो जाएगा एक मेमोरी लोकेशन पे, ई का स्काई कोड हो जाएगा अनदर लोकेशन पे, अगर ई का अनदर लोकेशन पे, और पी का स्काई कोड अनदर लोकेशन। दैट मीन सारे स्काई कोड आपके एक एक लोकेशन पे सेव हो जाएंगे, जिससे ये हो जाएगा। अब माइक्रो कंट्रोलर को पता चल चुका है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर में आपके एलसीडी पे क्या लिखना चाहते हैं। ये 2 लाइन का मतलब लिखो, और आपने एक स्पेसिफिक लोकेशन चूज कर ली, और उस लोकेशन के बाद आपने डिफाइंड बाइट लिख दिया। डिफाइंड बाइट के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज आपको भेजनी है वो आपने लिख दी, और वो मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर। मेमोरी के पास वो सारी चीजें आ चुकी हैं जो आपको लिखना था एलसीडी के अंदर। अब उसके बाद जो मल्टीप्लिसिट आएगा वो ये आएगा। सबसे पहले अब वो डेटा आप चाहते थे कि माइक्रो कंट्रोलर से एलसीडी पे जाए, उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना, और वो प्रोग्राम लिखना अब आप चलो सिखाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, दोनों लाइन पहली बात। इसका मतलब मैं फिर से एक रिपीट कर दे रहा हूँ, प्यारा सा चीज छोटा सा। सर इसका मतलब हर एक अल्फाबेट का 1 2 3 4 का एस्काई कोड होता है। डीबी के बाद आप जो भी ब्रैकेट में लिखोगे उसका एस्काई कोड 8 बिट का ही अगर ध्यान से देखो। 30 मतलब 8 बिट, 39 8 बिट, 8 बिट मतलब 1 बाइट, एक मेमोरी लोकेशन पे, सिर्फ एक मेमोरी लोकेशन पे एक बाइट जाएगा, वो स्टोर होता चला गया। क्लियर? ये पूरी कहानी। तो इसका मतलब सर 1 2 3 4, 1 से लेके 9 तक अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 31 चला जाएगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे 33, यहाँ पे 34, यहाँ पे 35, यहाँ पे 36, यहाँ पे 37, 37 के बाद
यहाँ पे 39 और यहाँ पे सॉरी 38, यहाँ पे 39 और ए के लिए चला जाएगा 41H। ये सारी डेटा आपकी माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी में स्टोर है। अब यही डेटा हमको भेजना है। भेजने से पहले एलसीडी को सिलेक्ट करना पड़ता है। एलसीडी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ कमांड भेजने पड़ते हैं। कमांड भेजने के बाद सब कुछ जब सेट हो जाएगा उसके बाद यही डेटा आपको भेजना। आप डायरेक्टली ये डेटा नहीं भेज सकते हो माइक्रो कंट्रोलर से एलसीडी। सबसे पहले कुछ कमांड्स लिखने पड़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन कमांड। वो इनिशियलाइजेशन कमांड आपको करने होते हैं। क्या पर्पस होता है इनिशियलाइजेशन कमांड का बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये पता चल चुका है, ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है। अब देखो ध्यान से, कहानी हो चुकी। अब देखो सबसे पहली चीज क्या लिखी है मैंने, मूव डीपीटीआर हैश 0500। इसका मतलब है, डीपीटीआर का मतलब होता है डेटा पॉइंटर रजिस्टर। देखो ध्यान से, और हैश का मतलब होता है जिस मेमोरी लोकेशन की आप बात कर रहे हैं। किस मेमोरी लोकेशन की बात हो रही है सर? 0500 की एज की बात हो रही थी पहले प्रोग्राम में, लेकिन अभी अभी आपने चेंज किया है। 0000 के पे आपने सब कुछ स्टोर किया है। अगर आपने 0500 ORG 0500 लिखा था उसके बाद डीबी लिखा था, तो जो भी डेटा था वो 0500 के बाद। लेकिन अभी आपने चेंज किया थोड़ा सा स्लाइड, आपने 0500 की जगह पे 000 ही लिख दिया, और उसके बाद लिखा डीबी, और उसके बाद आपने कुछ लिखा इंफॉर्मेशन। इसका मतलब अब आपको आपकी नजर किस पे होना चाहिए, डेटा पॉइंटर किस पे होना चाहिए, डेटा पॉइंट करना चाहिए 000H। तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी होगी, डेटा पॉइंटर मतलब आप जिस रजिस्टर या जिस मेमोरी लोकेशन की बात कर रहे हैं उसके डेटा पॉइंटर रजिस्टर में वो एड्रेस आ जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं यहाँ पे 000 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 00 लिख दो। अगर मैं 0500 स्टार्ट कर रहा हूँ 0500 से, तो वहां पे आप वो लिख दो, सिंपल। अच्छा, ये काम होने के बाद एक प्यारी सी चीज देखो मैंने क्या लिखी है, मूव दिस कंटेंट, मूव दिस कंटेंट इनटू द एक्यूमुलेटर। वेरी इजी। दैट मीन्स आप कुछ डेटा, सॉरी, आप कुछ चीज है जिसके आगे हैश लगा हुआ है, वो आप एक्यूमुलेटर में भेजना चाहते हैं। और उसके बाद अगर तुम ध्यान देखो दूसरी लाइन क्या है, फिर इसके बाद जो भी चीज आपने उस एक्यूमुलेटर में भेजी है वही चीज आप कहाँ भेज रहे हो, पोर्ट नंबर 2 पे। याद आ रहा हो, जो भी चीज आपको भेजनी है, मतलब सर ये जो 38H है ना, यही आपका कंटेंट है। अब ये कंटेंट डेटा है या कमांड है हम बाद में बताएंगे। अभी आपको 38H भेजना है एक्यूमुलेटर में, और इसके बाद वही एक्यूमुलेटर में भेजा हुआ कंटेंट आपको पोर्ट नंबर 2 पे भेजना है। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर, पोर्ट नंबर 1, बिट नंबर 1, बिट नंबर 0। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्लियर, पोर्ट नंबर 1, बिट नंबर 1, सेट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेट पोर्ट नंबर 1, बिट नंबर 2, क्लियर, पोर्ट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये सेट करने का मतलब है एक करना, और उसके तुरंत बाद क्या करना, 0 करना। दैट मीन्स ये जो दोनों लाइन है, इसका मतलब है कि आपने पोर्ट नंबर 1, बिट नंबर 2 पे क्या कनेक्ट किया होगा, इनेबल कनेक्ट किया होगा। क्योंकि आपने बोला था इनेबल को पहले क्या करना है, 1 करना है, और 1 करने के बाद फिर से 0 कर देना है। ये इनेबल है। दैट मीन्स पोर्ट नंबर 1 इनेबल को आपने कनेक्ट किया है पोर्ट नंबर 1 से प्रोग्रामिंग के हिसाब से। अच्छा, ये देखिए, इसका मतलब ये आपका रजिस्टर सिलेक्ट हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है, एक और पिन है रीड और राइट पर। तो देखो जरा, ये आपने क्लियर किया है, क्लियर मतलब 0, क्लियर मतलब 0। रजिस्टर सिलेक्ट पिन जो है वो 0 है, और रीड और राइट वाली पिन भी 0 है। इसका मतलब है
आप लिखना चाहते हो, राइट। और इसका मतलब है आप रजिस्टर सेलेक्ट, अगर जीरो है इसका मतलब क्या है, आप कमांड भेज रहे हो। अगर आपको कमांड, तो ये जो 38H है ना, ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है कमांड। ये कमांड है एलसीडी को सेलेक्ट करने का। ये फिक्स्ड है, ये बदलने वाला है। जब भी कोई भी दुनिया का प्रोग्राम लिखोगे, एलसीडी को सेलेक्ट करने का यही कोड है। 38H इज द कमांड टू सेलेक्ट योर एलसीडी। कोई भी डेटा भेजने से पहले सबसे पहले आप एलसीडी को सेलेक्ट करना चाहो, तभी बाद में डेटा तो बाद में भेजा जाता है। सबसे पहला कर्तव्य होता है एक हर इंसान का, आपको एलसीडी सेलेक्ट करना है। एलसीडी सेलेक्ट करने के लिए जो पहला इनिशियलाइजेशन कमांड होता है उसको बोलते हैं 38H। और वो 38H आपको भेजना है एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर से वो पोर्ट नंबर 2 पे चला गया है। पोर्ट नंबर 2 पे अब वो डेटा अवेट कर रहा है। उसके बाद जो लाइन आपने लिखी है वो लिखी है रजिस्टर सेलेक्ट। आप बताना चाहते हो एलसीडी को कि भैया वो कमांड है, इसीलिए आपने लिखा क्लियर पोर्ट नंबर 1.0। जैसे ही आपने बोला रजिस्टर सेलेक्ट जीरो, माइक्रो कंट्रोलर को पता चल गया और आपके एलसीडी को पता चल गया कि आप जो भेजना चाह रहे हो वो कमांड है, ना कि डेटा। उसके बाद आपने राइट वाले को जीरो लिखा, दैट मीन जो मैं भेज रहा हूं वो तुम्हें लिखना है। और देखो यहाँ पे बता दिया उसने कमांड भेज रहा हूं और लिखना है। लिखने के तुरंत बाद देखो थोड़ी देर के लिए इनेबल किया और उसके बाद डिसेबल कर। तो यही काम हमेशा करो, चाहे कमांड भेजो चाहे डेटा भेजो, इनकी प्रोग्रामिंग में यही नौटंकी हमेशा चलेगी। यही काम आपको बार बार करना। रजिस्टर सेलेक्ट पिन को सेट करना है या रीसेट करना है, तो रीसेट को बोलते हैं, जो वर्ड यूज होता है सिंटेक्स होता है क्लियर। क्लियर मतलब होता है क्लियर करना, जीरो रीसेट। और सेट बिट मतलब होता है सेट करना। तो जाहिर सी बात है रजिस्टर सेलेक्ट को अगर मैं अगर मान लो क्लियर की जगह पे मान लो मुझे अब ये 38 डेटा मान लो नहीं भेज, अब मुझे डेटा भेजना है, तो सबसे पहले जो भी चीज भेजना है वो एक्यूमुलेटर में ले आओ। एक्यूमुलेटर से ले आने के बाद पोर्ट पे रख लो। पोर्ट पे रखने के बाद डिसाइड करो कि डेटा है कि कमांड है, तो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दो या रीसेट कर दो। पोर्ट नंबर वन के बिट नंबर जीरो को, उससे पता चल जाएगा डिमांड है या डेटा है। उसके बाद आपको राइट करना है तो जीरो कर दो, अगर रीड करना है तो वन करो। और उसके बाद ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन तो आपको हमेशा लिखनी, क्योंकि कुछ देर के लिए इनेबल करो उसके बाद आप डिसेबल करो, तभी वो डेटा जाएगा या कमांड जाएगा। सिंपल। अभी देखना यही काम बार बार करना है। तो याद रखना 5 कमांड इनिशियलाइजेशन यूज होता है। पहला होता है सेलेक्ट करना किसी भी एलसीडी को, उसके लिए जो इनिशियलाइजेशन कमांड होती है वो 38H। दूसरा कमांड होता है, ध्यान से देखना, ये देखो उसके बाद क्या मैंने लिखा हुआ, ध्यान से देखना। वो देखो मैंने 0F भेजा, 0F भेजा है एक्यूमुलेटर में। फिर वही एक्यूमुलेटर वाला कंटेंट भेजा है पोर्ट नंबर 2 पे। अब वो वेट कर रहा है वहां पे। 0F जो है वो पोर्ट नंबर 2 पे बैठा हुआ है चुपचाप। उसके तुरंत बाद आपने क्या लिखा, क्लियर पोर्ट नंबर 1 बिट नंबर 0। आपने अभी भी बताया वो रजिस्टर सेलेक्ट। रजिस्टर सेलेक्ट को आपने क्लियर कर दिया, इसका मतलब सर ये भी कमांड। उसके बाद आपने क्लियर P.1.1 भी लिखा है, इसका मतलब सर ये भी राइट करना है। उसके बाद आपने लिखा है सेट द बिट एंड देन क्लियर द बिट, दैट मीन जाहिर सी बात है सर ये भी कमांड है। इसका मतलब 0F भी कमांड है, अगर मैं प्रोग्राम को देख के समझूता। तो जानते हो जो दूसरा कमांड होता है, पहला कमांड था 38H, वो था सेलेक्ट करने का, एलसीडी को सेलेक्ट करने का। और ये जो दूसरा कमांड है ना, 0F जो कमांड होता है वो होता है आपके एलसीडी को ऑन करने का। है ना प्यारा। सबसे पहला कर्तव्य जैसे सिंपल होता लाइफ, पहले सेलेक्ट करो, फिर इसको ऑन करने के लिए कमांड भेजो। ऑन करने का कमांड जो है वो 0F है, ये बदलने वाला नहीं, 0F नहीं बदलेगा। 0F को ये भेजने से पहले 0F को एक्यूमुलेटर में ऐड करो, मूव करो। एक्यूमुलेटर को डायरेक्टली आप पोर्ट नंबर 2 पे नहीं भेज सकते, आप पहले इसके बाद एक्यूमुलेटर से पोर्ट नंबर 2 पे भेजो। पोर्ट नंबर 2 पे वो वेट कर रहा है। वेट कर रहा है क्यों, क्योंकि उसे तुमसे पूछ रहा है कि भैया क्या है ये, डेटा है या कमांड है। तो तुम कह रहे हो सर कमांड है, तो जैसे ही कमांड होगा तो लिखना होगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला यही रजिस्टर सेलेक्ट वाली पिन है।
रजिस्टर फ्लिक्स वैल्यू पिन को आपको 0 करना होगा, तो दैट मीन्स क्लियर कर दो। उसके बाद आप लिखना चाहते हो, हाँ भैया लिखना चाहता हूँ, तो राइट कर दो, तो 0। इसके बाद आपको पता है इनेबल पिन को सबसे पहले 1 करो और उसके बाद 0 करो, ये लाइन तो बदल देगा। हो गया ये दूसरा कमांड। सेलेक्ट करना पहला कमांड, ऑन करना दूसरा कमांड, उसके बाद भी एक कमांड, ये है आपका मूव ए। ठीक है, ये है कमांड नंबर 3। अच्छा, अब कमांड नंबर 3 सर किसके लिए है, जरा आप बता सकते हो क्या? ये बहुत प्यारा सा कमांड। सेलेक्ट किया, ऑन किया, आपके एलसीडी पे हो सकता है कुछ लिखा हो, ये कमांड है क्लियर करने का। जो भी लिखा होगा वो क्लियर करना है, नहीं लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखा होगा उसे क्लियर करना है। तो दैट मीन्स ये भी कमांड है क्लियर करने का। है क्या ये कमांड? इसका मतलब सबसे पहले 01 को एक्यूमुलेटर में भेज दो, एक्यूमुलेटर से पोर्ट नंबर 2 पे भेज दो। पोर्ट नंबर 2 पे जैसे भेजे वो इंतजार करेगा, वेट करेगा। वेट करने से पहले, सबसे पहले तुम्हें पता है कि ये क्या है, कमांड है सर। कमांड है तो इस वाले पिन को भैया क्लियर करो, तभी तो पता चलेगा कमांड। 0 मतलब कमांड, 1 मतलब डेटा। इसके बाद आप इसको भी क्या करो, क्लियर कर दिया रेजी। और ये है क्या, राइट। राइट को भी लिखना है, लिख दिए, और इसके बाद इनेबल एंड देन 1, इनेबल पिन को 1 करो, इसके बाद 0 करो, खत्म। 1 करने का मतलब होता है सेट बिट, और क्लियर का मतलब होता है 0 करो, क्लियर। अच्छा, 3 कमांड हो गए सर, आपने बोला था 5। चलो अब ये हो गया चौथा कमांड। देखो ध्यान से, ये है चौथा कमांड। बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग, बहुत इजी नहीं, मतलब बहुत टफ नहीं। सर ये 06H है। 06 को सेम, सब सारा प्रोग्राम में लाइन वही है, बस खाली कमांड बदलता गया। सोचो सर, जितना पार्ट लिखा मैंने मिटाया नहीं, सब वही सेम है। बस पहले क्या भेजा, 38 भेजा, फिर इसके बाद 0F भेजा, फिर इसके बाद 01 भेजा, और इसके बाद देखो 06 भेज रहा हूँ। और ये सारे के सारे कमांड हैं। इसका मतलब ये है सेलेक्ट करने का, एलसीडी को सेलेक्ट कर लो, इसके बाद उसको ऑन कर दो, उसके बाद जो भी हो उसको क्लियर कर दो, और इसके बाद 6 वाला ये जो 06 भेजते हो, इसका मतलब होता है कर्सर। जो आपका कर्सर दिखता है ना ब्लिंक करते हुए, वो कर्सर को ऑन करना। कर्सर को मतलब ब्लिंक करना, जैसे वो कर्सर नहीं आता टिक 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 दिखता है, वो कर्सर की इसकी इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कर्सर इंक्रीमेंट वाला, दैट मीन्स इसको बोल दो कर्सर। दैट मीन्स जो कर्सर दिखता है उसका इंक्रीमेंट वाला हमको दिखता है, 1 बाई 1 आपको इंक्रीमेंट करना है। तो ये कर्सर आपको दिखाता है कि आपका कर्सर ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। जैसे ये कमांड भेजोगे आपका कर्सर डिस्प्ले हो जाएगा, कर्सर दिखने लगेगा, और कर्सर आपके आगे मूव करने की काबिलियत उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, दैट मीन 06 जैसे भेजोगे एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से पोर्ट नंबर 2 पे वो वेट करेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है ये कमांड है, तो इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, और इसको आपको राइट करना पड़ेगा। राइट करने के बाद आपको सब पता है अब, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको इनेबल करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका इनेबल वाली पिन उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये हो गया, बस खत्म। लास्ट पिन जो बोलते हैं उसको, ये है लास्ट कमांड 80H। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सबसे पहला कमांड 38H, दूसरा कमांड 0F, तीसरा कमांड 01, एंड देन सॉरी 06, एंड देन 01, सॉरी 06 तक 01 था, हाँ 01, 01, इसके बाद 06, और लास्ट कमांड है 80H। दैट मीन्स पहला कमांड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, 5 कमांड। लास्ट कमांड सर किसके लिए होगा? सर ये लास्ट कमांड होता है होम, जो कर्सर है आपका पहली पोजीशन और पहली लाइन पे आने के लिए। दैट मीन्स आपके एलसीडी पे आपका कर्सर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप चाहते हो कर्सर की लोकेशन यहाँ से स्टार्ट हो, पहले पॉइंट से और पहले रो में, तो आपको ये कमांड भेजना पड़ेगा। तो आपका ये जैसे ही आप कमांड भेजोगे, आपका जो कर्सर है वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसके लिए आप फिर से वही वाली बात, पुराना काम, एक्यूमुलेटर में भेजो, एक्यूमुलेटर से पोर्ट नंबर 2 पे भेजो। पोर्ट नंबर 2 पे भेजने के बाद सबसे पहले डिसाइड करो ये कमांड है या डेटा है। सर ये कमांड है, तो कमांड है तो 0। इसके बाद क्या करना है, लिखना है बिल्कुल 0। अब जाहिर सी बात है मटेरियल तैयार है, उसको दरवाजा थोड़ी देर के लिए खेलो। दैट मीन्स ये वाला जो इनेबल पिन है उसको थोड़ी देर के लिए ऑन करो, और उसके बाद फिर से ऑफ करो, खत्म। गेम समझ में आ गया हो? दैट मीन्स सर ये बहुत इजी है, इसमें कुछ रखा ही नहीं, इसका मतलब बिल्कुल आसान है। हाँ भाई बहुत आसान। हर पे में बस खाली आपको कोड याद रखने हैं, कोड में फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है, कोड आप फिर से देख लो, 38H, 0FH, 0601H, 06H और 80H। इसका मतलब है ऑन, इसका मतलब सेलेक्ट करना, इसका मतलब है ऑन करना, इसका मतलब क्लियर कर देना, इसका मतलब कर्सर इंक्रीमेंट कर देना, और इसका मतलब है कर्सर को फाइनल पोजीशन पे ले आना। खत्म, 5 कमांड। अब आप तैयार डेटा भेजने। डेटा भेजते समय सिर्फ यही चीज याद रखनी होगी, ये जो अब तक क्लियर करते आए हो ना, चीजों करते आए हो ना, उसको वर्क करना, बस यही चीज याद रखना। लिखना अभी भी है, राइट ही करना है, क्लियर ही होगा वो। ये जो अब तक जीरो रजिस्टर सेलेक्ट को जीरो जीरो करते आए हो ना, अब रजिस्टर सेलेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, वन। तभी पता चलेगा वो डेटा है, और ये वो सब बाकी सारा काम आपको बदलने वाला नहीं। अभी भी डेटा भी ये पहले अक्यूमुलेटर में ले जाओगे, और अक्यूमुलेटर से ले आके कुछ बदलने वाला। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना होगा, जब तक जो रजिस्टर सेलेक्ट को जीरो जीरो कर दे रहे थे ना, क्लियर कर दे रहे थे, अब रजिस्टर सेलेक्ट को वन कर रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो, ठीक है। सबसे पहले वो वहां तक जाने से पहले आपको बता दें, वहां पे अभी मत पहुंचो, एक उसके पहले एक प्यारी सी चीज है, ये देखो, ये लाइन लिखी हुई है, बड़ा थोड़ा प्यारी सी लाइन है ये। अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी सी माइक्रो प्रोसेस माइक्रो कंट्रोलिंग पता होगी तो सबसे पहले ये देखिए, अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 04। आपने एक 04 रजिस्टर लिया और रजिस्टर R4 में डाल दिया, R7। जैसे आपके माइक्रो कंट्रोलर में ढेर सारे रजिस्टर्स होते हैं, R0 से लेके R7 तक, उसमें से एक रजिस्टर R7 आपने यूज किया और उसके अंदर एक कंटेंट डाला। दैट मीन्स R7 के अंदर एक प्यारा सा कंटेंट डाला जिसको बोलते हैं 04H। ये कंटेंट आपके ऊपर है, ये कंटेंट आपके ऊपर है। आप 04 डालिए, 0E डालिए, 0A डालिए, 0B डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंटेंट डालना है, उसका रीजन बताऊंगा अभी फॉर द टाइमिंग। उसके बाद आपने एक दूसरा रजिस्टर यूज किया R0, उसमें जो कंटेंट डाला है आपने 00 डाला, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, 00 कंटेंट कहाँ डाला है, R0 में डाला। और उसके बाद देखो R0 का कंटेंट मूव कर रहा है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स आइडियली स्पीकिंग, उसने एक्यूमुलेटर में R0 डाला है और R0 में 00 डाला है। और ये जो 00 है ना, हर बार इंक्रीमेंट होगा अप टू विच वैल्यू, 04 तक। ये बाद में बताऊंगा इसका क्या पर्पस है, बताऊंगा क्यों इसके किसी तुम्हें प्रोग्राम लिखना ना पड़े। अभी फर्दर नहीं, इतना डाल लो कि दो रजिस्टर यूज किया, R0 और R7, और उसके बाद ये लाइन लिखी, यहाँ पे आओ। ये लाइन, जब डेटा भेजना होता है ना, डेटा भेजने से पहले एक लाइन लिखी है। ये जो आपका काम है, आप बार बार करना चाहते हो। मैं इसको अभी यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ, ये अभी मैं समझ लो रिमूव कर दे रहा हूँ, इसका कोई पर्पस नहीं है। मैं प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, क्या मूव करा रहे हो एक्यूमुलेटर में, देखो जरा ध्यान से। एक्यूमुलेटर में आप कुछ मूव कराना चाहते हो सर, और उस एक्यूमुलेटर में मूव कराना चाहते हो A प्लस DPTR। और आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी देखो A में क्या है, 00 R0 में है, और R0 का कंटेंट एक्यूमुलेटर में है। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर में इस समय क्या है, 00H है। अगर ध्यान से देखो, प्लस DPTR, अगर आपको याद होगा सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी प्रोग्राम में DPTR। और DPTR हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था सर, पुराने प्रोग्राम में 0500S से स्टार्ट किया था, लेकिन सर आपने इस प्रोग्राम को चेंज कर दिया था 000S से। तो 00H पे अगर आप देखो तो कंटेंट क्या था सर, 31H था। क्योंकि आपने जो लाइन लिखी थी मेमोरी के अंदर, वो कंटेंट वहां जाके स्टार हो गया था। अब ये क्या कर रहा है, 00 पे जो कंटेंट है, 00 प्लस जो कंटेंट है आपका 000 पे, उसको उठा लाएगा। दैट मीन्स ये देखो, 31H को उठा लाएगा। 00 प्लस 31 जब ऐड करेगा तो ये टोटल कितना आएगा, 31H। तो देखो यही 31H वो एक्यूमुलेटर में लेके गया। देखो एक्यूमुलेटर के पास क्या पहुंच गया, 31H। 31 आपका अस्काई कोड है किसका, वन का। और ये देखो, वन का अस्काई कोड एक्यूमुलेटर में आ गया, और एक्यूमुलेटर के आने के बाद वही कोड आपने पोर्ट 2 में भेज दिया, और पोर्ट 2 में भेज दिया। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे अब तक तुम क्लियर करते आए हो क्योंकि वो कमांड था। यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप चाहते हो रजिस्टर सेलेक्ट इज इक्वल टू 1 हो। दैट मीन्स अभी आपको डेटा भेजना है। ये रटने की चीज नहीं है,
अभी 2-4 बार लिखोगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। ठीक है, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं सर। देखो यहाँ पे आपने क्लियर किया, सेट किया, क्लियर किया, खत्म। इनेबल को 1 करना है, फिर बाद में 0, और बाकी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, इस प्रोग्राम में अगर देखा जाए तो यही 4 लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखो सर, आपने क्या किया, आपने, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो डीपीटीआर से स्टार्ट किया है। डेटा पॉइंटर रजिस्टर में आपने स्टार्ट किया है 00000 से, और वो कहाँ तक गया है आपका, सो ऑन 00001, 0002। तो डीपीटीआर का पहला एड्रेस है 000, और वहां पे जो आपने 1 प्रेस किया तो उसका ASCII कोड 31 जाके स्टोर होता है, और वही जो 31 स्टोर हुआ है वो वही इस स्टेटमेंट में यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि आप वही चाहते हो, वही प्रिंट कराना चाहते हो, वही डेटा आप दिखाना चाहते हो एलसीडी पे, इसका मतलब आपको वही लिखना पड़ेगा। मान लो आपने डीपीटीआर कहीं और दूसरे से स्टार्ट किया होता, और आपने जो अपने डीबी लिखा ना, डेटा बाइट लिखा था, डिफाइन बाइट, डिफाइन बाइट के बाद एक ब्रेक कॉमा लगाया था यहाँ पर, वहां पे 1 2 3 4 से लेके 9 तक ए लिख दिया। इसकी जगह पे मैं अगर लिखता DEEP, ठीक है, तो अगर डीप लिखता तो इसका जो एस्काई कोड होता है वो एस्काई कोड यहाँ पे आ जाता है अभी। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपने लिखा, आपको बार बार जाके सोचना नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम लिखने का मतलब वो उठा, खुद उठा दे। अच्छा, वहां से उठा के आ गया, इसके बाद देखिए वही चीज आपकी, आपका चला गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्यों आर नॉट को 0 रखा गया, यहाँ देखो क्या है, इंक्रीमेंट। जो आर नॉट था, अगर आप देखो तो आर नॉट में इसके पहले क्या था, 00S था, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, 01 कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही आपने इसको इंक्रीमेंट किया, प्लस एट द रेट डीपीटीआर लिखा, तो अब 31 नहीं जाके 32 आएगा। दैट मीन्स ये काम आपका इंक्रीज हुआ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जंप, जंप ऑन नो जीरो, नो जीरो R7 अगेन। दैट मीन्स ये काम आपका कितनी बार होगा, जो आपने रजिस्टर सिलेक्ट किया था ना, R4, ये R7, ये देखो, जो ये अब तुमने 4 सिलेक्ट किया था ना, तो ये जो प्रोसेस है ना वो 4 बार, डीपीटीआर से वो 4 बार उठा के लाएगा। मतलब अगर आपने DEEP लिखा है, तो आप कितना कंटेंट चाहते हो, 1 2 3 4, तो आप चाहते हो 4 ASCII वैल्यू वो उठाए। तो यहाँ पे जो R7 है ना, वहां पे लिखो 04। लेकिन अगर आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 3 4 से लेके 9 एंड 8, दैट मीन्स टोटल कितने करेक्टर आपने लिखे हैं, टोटल करेक्टर लिखने हैं आपने 10। तो अगर आपने टोटल करेक्टर 10 लिखे हैं, तो याद रखना, आपको यहाँ पे 04 नहीं लिखना होगा, आपको लिखना होगा 0AH। दैट मीन जितने कैरेक्टर आपने डेटा डिफाइंड बाइट में लिखे हैं ना, वही वैल्यू आपको मूव 7 R7 में लिखने। उससे क्या होगा, आपको बार बार जाके लिखना नहीं होगा, वो प्रोग्राम में आपके ऑटोमेटिकली वहां से कंटेंट उठाता रहेगा और इंक्रीमेंट करता रहेगा, और वो डिस्प्ले करता चला जाएगा। ये बार बार नहीं लिखना पड़ता, इसीलिए ये किया गया। आप इसको नहीं लिखोगे ना तो भी प्रोग्राम लिखा जाएगा, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट, मतलब सिंपल बनाने के लिए ऐसा लिखा। तो जैसे जितना कंटेंट लिखा हो उसके हिसाब से R7 में वैल्यू डालना। अगर 10 कैरेक्टर हैं तो A0A लिखना, अगर 11 है तो 0B लिखना, अगर 4 कैरेक्टर सिर्फ आपको दिखाने हैं, डिस्प्ले कराने हैं एलसीडी पे, तो 04 लिखना बस। और R0 को 00 से इनिशियलाइज कर। क्लियर है? अच्छा, तो देखो सर, इसका मतलब ये अब क्या होगा, क्या है देखो, R7, और R7 कोई देख रहा है, R7 अगर इसका मतलब है जंप ऑन नो जीरो। अगर R7, R0 की वैल्यू क्या है, 00, तो 00 है, तो इसका मतलब जंप ऑन नो जीरो, तो आपका ये अगेन वाला काम 4 बार होगा। 4 बार होने के बाद वो चुपचाप बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा, ये देखो, ये कहानी यहाँ पे आ जाएगी। ये यही काम तुम जानते हो, यही काम तुम 4 बार लिख के कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं, मैंने सोचा लूप में डाल दूं, तो लूप में मुझे बार बार वैल्यू नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो ये है टोटल प्रोग्राम डेटा की। क्योंकि डेटा आपको सर लाना था डीप, मान लो आपको डेटा उठाना था डीप सर। मैं एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंपल बना देता हूँ। अभी कहानी वही है, मैं क्या करता हूँ सर, इसका मतलब ये, और प्यार से समझाते हैं, यही से समझाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि डेटा वाला पार्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए तो लोगों का, क्योंकि डेटा वाला पार्ट और समझिए।
तो डेटा वाला पार्ट अभी और समझो थोड़ा सा, 10 मिनट का टाइम है, इसमें और तुमको क्लियर हो जाए। सर आपने अभी भी बताया, जब यहाँ आप लिखते हो ना प्रोग्राम डायरेक्टिव में, असेंबलर डायरेक्टिव में जब लिखते हो ORG, और यहाँ पे क्या लिखते हो 0 0 0 0 H, एक तरीका ये है। और तो और सर हम लोग क्या सा कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, ORG हम ये भी लिख सकते हैं, हम दो प्रोग्राम लिख के समझा देते हैं जिससे पूरी डाउट ही क्लियर हो जाए। सर हम या तो ये लिख सकते हैं, या तो जैसे ही ये चीज ये लाइन आप लिखोगे ना असेंबलर डायरेक्टिव में, इसका मतलब क्या होगा, मेमोरी में ये वाली स्पेस से लोकेशन फिक्स होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन जो आपने अब तक मेमोरी देखा होगा ना सर, अभी दिखाता हूँ। सर जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो ना, तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक मेमोरी होती है, ठीक है। और उस मेमोरी में ये लाइन लिखते ही आप ये लाइन लिखते हैं, और यहाँ पे, तो इसके बाद जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो ना सर, तो होता क्या है, आइडियली बोला जाए तो, देखना ध्यान से, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट होता है आइडियली देखा जाए तो जीरो, सॉरी, ये आइडियली स्टार्ट होता है 0 0 0 0 से, और लास्ट जाता है आपका एफ 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 तक, ठीक है। और ये भी आपका 0 0 0 से स्टार्ट होता है, मेमोरी जाती है लास्ट एफ 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 तक। लेकिन जैसे ही ये लाइन आप लिखते हो ना, इसका मतलब आपका जो रिजर्व होने वाला है मेमोरी लोकेशन, वो कोई एक स्पेस आएगा बीच में 0500, यहां से आपकी मेमोरी लोकेशन स्पेस फिक्स होना शुरू होगा। दैट मीन्स अगर आपने इसके बाद लिखी लाइन DB ब्रैकेट DEEP, ठीक है, 4 कैरेक्टर लिखा, तो डी के लिए ये वाला कैरेक्टर, ई के लिए ये वाला, ई के लिए ये वाला, और पी के लिए ये वाला। उसका स्काई कोड जो 8 8 बिट का स्काई कोड होता है ना, डी का स्काई कोड यहाँ आ जाएगा, ई का स्काई कोड यहाँ आ जाएगा, ई का स्काई कोड यहाँ आ जाएगा, और पी का स्काई कोड यहाँ। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो डी बी जैसे लिखोगे, ब्रैकेट में डीप लिखोगे, तो अब वो वहां से ना स्टार्ट होके कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपने स्टार्ट कहां से किया प्रोग्राम, 0 0 से। तो डी 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 का स्काई कोड, ई का स्काई कोड, ई का स्काई कोड, और पी का स्काई कोड यहाँ, ये है। उसके बाद आगे, तो सही से बताया सर आपने 4 कोड रखे, मतलब 4 कैरेक्टर। तो आप यहाँ पे क्या करो, R7 को 0 4 से करो, उसके बाद R0 को 0 से करे रहो। उसके बाद आप क्या करो, R0 का कंटेंट A में ले जाओ, और इसके बाद आपको लिखना है ये लाइन, मूव एक्यूमुलेटर @accumulator प्लस DPTR मतलब इस वाले प्रोग्राम में, प्रोग्राम ये वाला कंटेंट यहां से उठाना शुरू करेगा, और इस वाले प्रोग्राम में ये कंटेंट यहां से स्टार्ट करना शुरू करेगा। आपने 4 फिक्स कर दिया है, तो बार बार आपको ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे पहले ये वाला कंटेंट उठा के लाएगा, फिर ये वाला कंटेंट लाएगा, फिर ये वाला कंटेंट लाएगा, और फिर ये वाला कंटेंट लाएगा, इंक्रीमेंट करते हुए। रजिस्टर R0 की वैल्यू रजिस्टर कितनी रहेगी, 0 0 पहले रहेगी, फिर 0 1 0 2 0 3 0 0, तो वो अपना इंक्रीमेंट करता रहेगा, और वो उठा के ले आता रहेगा। और काम क्या है उसका, उठा के लाने के बाद ये देखो, काम क्या है, सेम एक्यूमुलेटर में भेजेगा, एक्यूमुलेटर से पोर्ट 2 में भेजेगा, और उसके बाद यही काम रिपीट होगा कितनी बार, 4 बार रिपीट होगा। मतलब पहले डी का आएगा स्काई कोड, फिर ई का स्काई कोड, फिर ई का स्काई कोड, फिर पी का स्काई कोड, और जब सारे स्काई कोड आ जाएंगे, वही डेटा आपका पहले डी डिस्प्ले होगा। आप देखोगे एलसीडी पे जो लिखते समय ना, पहले जब लिखाएगा ना, तो पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, थोड़ी देर बाद फिर ई आएगा, फिर ए पी आएगा। वो इतनी जल्दी होता है, ये हो रहा होगा टाइम लेके, लेकिन इतनी जल्दी वो तुमको डीप दिखे जाएगा डिस्प्ले होते हुए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर पी आएगा। तो यही कहानी। तो हमने पूरा लूप में डाल दिया। देखो ये अगेन लिखा हुआ है, सबको पता होगा जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, अगेन यहाँ से लिखा, और फिर देखो वहीं पे जंप करा दिया मैंने, ये देखो जंप अगेन, अनटिल एंड अनलेस दी R0 की वैल्यू 0 ना हो। तो सबसे पहले देखो R7 की वैल्यू हमने फिक्स की है 0 4, तो सबसे पहले क्या होगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, R7 की वैल्यू क्या होगी, एक डिक्रीमेंट होगी 0 3, फिर ये क्या होगा 0 2, फिर ये होगा 0 1, फिर ये हो जाएगा 0 0। देखो, तो जब 0 4, पहले में तो 0 4 तो अपने स्टोर कर दिए, एक बार जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट मीन डी का स्काई कोड जब आ जाएगा, तो R7 0 3 हो जाएगा। फिर जब ई का स्काई कोड आ जाएगा, तो वो 2 हो जाएगा।
फिर अगेन वो जब पी का आएगा तो भी जो हो जाएगा, और उसके बाद वो जीरो हो जाएगा, और जीरो के बाद वो फिर से डेटा नहीं लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको डीपी लिखना था, 4 ही कैरेक्टर लिखने थे, तो अब वो जीरो हो गया। तो जंप ऑन अगेन, अगेन वेयर इज द पोजीशन ऑफ अगेन, अगेन का देखा जाए तो अगेन पोजीशन ये है, ये अगेन तक जाएगा ही नहीं, तो उसके बाद ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इसको मतलब है हेयर, शॉर्ट जंप हेयर। आपका यही लाइन बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, क्योंकि अब वो हेयर पे जाएगा और हेयर से फिर वापस आ जाएगा, और फिर इसके बाद प्रोग्राम दैट मीन्स आपको जितनी भी लाइनें लिखनी हो, कैरेक्टर लिखने हो, आप लिख दीजिए, और यही प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है सर, इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि कैसे वो प्रॉब्लम, ठीक है।